पास्का का 7वां सप्ताह, दिन शनिवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में पेतरुस मुड़ता है और उस शिष्य को देखता है जिससे यीशु प्रेम करता था। मुझे आश्चर्य है कि पेतरुस के दिल में क्या चल रहा था। क्या वह यूहन्ना की यीशु के साथ घनिष्ठ मित्रता से ईर्ष्या करता था? क्या कभी कभी पेतरुस ने यूहन्ना की तरह मननशील बनने की कोशिश की? या पेतरुस वास्तव में यीशु के साथ अपने रिश्ते में सुरक्षित था? क्या पेतरुस समझ गया था कि उसके पास यीशु के साथ बांटने के लिए वरदान और गुण भी थे? मनुष्य में कई गुण समान हैं, हालांकि हमारी जरूरत और प्यार पाने की इच्छा सर्वोपरि है। प्यार के बिना हम खो जाते हैं। यह अक्सर हम उन बच्चों में देखते हैं जिनके माता पिता गाली गलौज या उपेक्षा करते हैं। प्यार और देखभाल के बिना हम वास्तव में अकेले हैं और अक्सर डरते रहते हैं। हमारी मानवता एक महान उपहार है, फिर भी कई बार यह एक चुनौती भी है। विशेष होने और प्यार पाने की हमारी जरूरत इस बात के मूल में है कि हम इंसान के रूप में कौन हैं। हम सभी को यह जानने और विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम प्यारे और हमेशा प्यारे ही रहेंगे। मानव प्रेम सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, हालांकि हमें यह जानने और विश्वास करने की भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा के प्रिय हैं। हालांकि हमारे जीवन में कभी कभी हम सभी को पेतरुस की तरह अनुभव होता है। अपने आप से हमें पूछने की आवश्यकता है, क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे जिसे ऐसा लगता था कि सभी लोग प्यार करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं? क्या आपने कभी अपने भाई बहन या मित्र के उपहार और प्रतिभा प्राप्त करने की इच्छा की है? मुझे ऐसा लगता है ये भावनाएं स्वाभाविक और सामान्य हैं। हालांकि हमें यह सीखने की जरूरत है कि इन भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए, अन्यथा वे हमें प्रबंधित करना शुरू कर देंगे। यीशु ने पेतरुस की आवश्यकता को समझा। हालांकि यीशु पेतरुस को चुनौती देता है जब वह यीशु से यूहन्ना के बारे में एक सवाल करता है। यीशु ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से पेतरुस को उत्तर दिया और उससे कहा, यह तुम्हारा क्या काम है? यह कठोर लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि जब यीशु ने ये शब्द पेतरुस से कहे थे तो यीशु की आवाज का स्वर दयालु और दृढ़ था। हालांकि मुझे आश्चर्य है, क्या पेतरुस यीशु की आवाज में प्यार और चिंता को सुन पा रहा था, या उसने केवल उसकी फटकार सुनी थी? यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों के साथ यह अंतिम बातचीत की है। यूहन्ना केवल यह कहकर अपने सुसमाचार को समाप्त करता है कि वह चेला है जो इन घटनाओं की गवाही देता है और उन्हें लिखा है। यूहन्ना यह भी गवाही देता है कि उसकी गवाही सत्य है। यूहन्ना और भी बहुत कुछ कह सकता था, परंतु वह यह कहकर अपने सुसमाचार को समाप्त करता है, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में वे पुस्तकें होंगी जो ये सभी चीजों को लिखी जा पाएंगी। यीशु इस धरती पर से चले गए जिस पर
हम भी चलते हैं। यीशु हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर है और हमारी कहानी, इंसानियत की कहानी जारी है। और यीशु हम में से प्रत्येक के साथ हर दिन और हर पल चलते रहते हैं। शायद हमारे लिए यह सवाल है, क्या हम प्रतिदिन यीशु के साथ चलने का चुनाव करते हैं? आमीन।